नमस्कार। राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वक्त जब आप 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में हैं, ये ज़रूरी है कि इस समय का अच्छा इस्तेमाल हम लोग करें और जानें अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत को पुनर्जीवित करने वाले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को मुंबई में हुआ था। संगीत में विधिवत शिक्षित भातखंडे ने पारंपरिक भारतीय संगीत में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिमी संगीत का उदाहरण लेकर उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को भी नियमबद्ध तरीके से कागज पर उतारने में कामयाबी हासिल की। उनकी इसी कोशिश का नतीजा था कि उन्होंने उस्तादों, गुरुओं और वाचिक परंपरा का जो उसमें अनगिनत जो नायाब चीज़ें थीं उनको जमा करके हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मगर पश्चिमी संगीत का असर सिर्फ नोटेशन और लिखित शैली तक ही सीमित नहीं रहा है, ये हमें जानना चाहिए। तो जाने माने संगीत शास्त्री और संगीत निर्देशक भास्कर चंद्रवर्कर ने भारतीय संगीत पर पश्चिमी संगीत के असर पर गहरा चिंतन किया था। ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा परिणाम प्रभाव हमारे संगीत पर हुआ हो पश्चिमी संगीत का, तो उसको एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि वो प्रभाव कीबोर्ड का रहा है। कीबोर्ड एक ऐसी स्वर व्यवस्था है और इस तरह से उसे वाद्य यंत्रों में रखा जाता है जैसा पहले भारतीय संगीत में कभी नहीं किया गया था। जिन देशों ने हम लोगों पर राज किया कुछ वर्षों तक, अंग्रेज हो या डच हो या फ्रेंच हो या पुर्तगीज हो, इन लोगों के पास कोई संगीत की बहुत बड़ी परंपरा नहीं थी। संगीत पनप रहा था उन दिनों में केवल इटली और जर्मनी में, और उस संगीत से हम प्रभावित नहीं हुए। तो हमारे यहाँ संगीत जो आया, यूरोप से संगीत जो आया, वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ आया। तो शुरू में जब क्रिश्चियन लोग यहाँ आए, मिशनरीज, उनमें जेसुइट्स उनकी एक सिलसिला था। जो जेसुइट्स यहाँ आए, उन्होंने अपने साथ ऑर्गन नामक एक वाद्य यंत्र लाया था, और ये वाद्य यंत्र कीबोर्ड वाला वाद्य यंत्र था, जिसमें स्वरों की रचना एक विशेष तरह से की जाती है, जहां सारे स्वर एक के बाद एक बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए यानी आरोही रूप में लगाए जाते हैं। तो एक तरह से संगीत को लिखने में ये वाद्य यंत्र बड़ा ही अच्छा साथ देता है लोगों को। इस कीबोर्ड के जरिए लोग संगीत को लिख सकते हैं, यानी नोटेशन सिस्टम ये कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। परिणामतः ये हो गया कि हमारे यहाँ की श्रुति व्यवस्था, जो 22 श्रुतियाँ एक सप्तक में हुआ करती थी, वो चली गई और उसके जगह ये 12 स्वर आ गए। किसी भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले से, भारतीय संगीत गाने वाले से आप पूछें कि आप किस स्वर में गाते हैं, तो आज वो ये कहते हैं कि मैं काली 4 में गाती हूँ, या काली 5 में गाती हूँ, सफ़ेद 2 में गाता हूँ, सफ़ेद 1 में गाता हूँ। ये काला पहला और सफ़ेद 2 का मतलब ये है कि प्रमाणीकरण जिसका हुआ है, ऐसे कीबोर्ड के साथ अपना स्वर उन्होंने मिला लिया है। इसका एक परिणाम ये हुआ कि हर जगह स्वर को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिला लिया, हारमोनियम के साथ मिला लिया, और हारमोनियम अपना स्थान बनाकर रह चुका।
इसमें मींड, गमक, घसीट जैसे जो अलंकार हैं या कण, सूत ऐसे जो अलंकार हैं, इसका प्रयोग होना संभव ही नहीं है। हम लोग जुम्बिश देते हैं तार को, या फूंक करके हवा से बांसुरी जब बजाते हैं तो उसमें फूंक छोड़ते हैं अंदर, और बिल्कुल सटा हुआ रहता है वाद्य यंत्र हमारे शरीर के साथ, यानी बॉडी के साथ, और हम लोग उसको अपनी गोदी में लेके बजाते हैं, कभी हाथ से उसको बिल्कुल पास रखते हैं। कि देखिए ये तार चढ़े हुए हैं, अब मैं जब इसको कांधे पे रखूंगा तो ये दोनों तूंबे लास्टिक होते हैं, शरीर पर जाकर ये फिक्स होते हैं। तो मैं इसको शरीर से जो है वो एक कंट्रोल करूंगा। देखिए ये आई सुर में, तो ये शरीर से जुड़ा हुआ एक साज है। अब अगर ये कि मैं इस अपने कांधे से, अच्छा अगर ये साज यहां से निकल जाए, बेसुरा हो गया, तार चढ़ गए, तो इसके बाद जो है उसके बाद सांस पर कंट्रोल रखिए बजाने में। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो ये आपके शरीर में दाखिल होंगे ना ये साउंड, तो इसमें ये जो कैफियत है तो ये इस तरह से यानी कि जो है फिर वो अंग में यानी कि नहीं रहेंगे। देखिए मेरे हाथ भी फ्री हैं, मेरे दोनों हाथ भी फ्री हैं, और मैंने सांस भी कंट्रोल किया हुआ है। ये वाद्य यंत्र ऐसा है कीबोर्ड वाला कि वो शरीर से कुछ दूर रहता है। इससे एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि हमारे संगीत में ये कहा जा सकता है कि एक तरह से बहिर्मुखता, यानी एक्सटीरियराइजेशन जिसको कहा जा सके, वो बात आने लगी। हमारा संगीत जो शुरू में बहुत ही अंतर्मुख करने वाला संगीत था, जिसमें इंटीरियराइजेशन जिसको कहा जा सकता है, इंटीरियराइजेशन वो किया जाता था, उसको छोड़ करके हमने संगीत को एक तरह से शरीर से बाहर निकाल लिया।